सियोंग का तलाक हो चुका है, उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन सियोंग कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, पर अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। इसलिए सियोंग उस कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद सियोंग को एक कार में लाया जाता है जहां और भी लोग बैठे थे। फिर सबको बेहोश कर दिया जाता है। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक फैसिलिटी में पाते हैं। वहां टोटल 456 लोग थे। सबको वहां प्लेयर की तरह लाया गया था क्योंकि सबने एक यूनिफॉर्म पहना हुआ था। इस फैसिलिटी का होस्ट एक आदमी था जो फ्रंटमैन था और सब पर नजर रख रहा था। यहाँ एक बात कॉमन थी, जिन लोगों को यहाँ लाया गया था उन्होंने बहुत सारे डेट्स ले रखे थे। सियोंग की मुलाकात वहाँ प्लेयर नंबर 1 से होती है। वह एक बूढ़ा आदमी था, उसे ब्रेन ट्यूमर था। इसी वजह से वह यहाँ आया था क्योंकि उसकी जिंदगी वैसे भी खत्म होने वाली थी। इसके बाद 2 प्लेयर्स और दिखाए जाते हैं। लड़की का नाम सेब्योक और लड़के का नाम जांग था। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। सेब्योक वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेकर भाग गई थी। उसने उसकी जेब काटी थी। सियोंग उसे देखते ही पहचान लेता है और उसी से अपना पैसा मांगने जाता है। तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आते हैं। उन्होंने पिंक यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उनके चेहरे पूरी तरह से ढके हुए थे। गार्ड सब प्लेयर्स से कहते हैं, तुम्हें यहाँ टोटल 6 गेम्स खेलने होंगे। जो जीतेगा उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। इसके बाद सबसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल्स थे। कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम नहीं छोड़ सकता। जो प्लेयर गेम खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एलिमिनेट का मतलब बाद में पता चलता है। अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स गेम नहीं खेलना चाहें तो सब लोग गेम छोड़ सकते हैं। इसके बाद सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। यहाँ सियोंग की मुलाकात अपने क्लासमेट सांगवू से होती है। वह उसे बचपन से जानता था। सियोंग उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सांगवू तो बिजनेस के लिए विदेश गया था। पहला गेम एक बड़ी डॉल के साथ था। गेम का रूल सिंपल था, जब डॉल गाना गाए तो आगे बढ़ो और जैसे ही गाना बंद हो तुरंत रुक जाओ। अगर कोई हिला तो एलिमिनेट